जौनपुर में 25 मई को मतदान है। सभी प्रत्याशियों का प्रचार अब धीरे धीरे जोर पकड़ने लगा है। प्रचार में अब 20 दिन ही बचे हैं। ऐसे में सभी प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान कर गलियों मोहल्लों में पहुंचने लगे हैं। प्रत्याशियों के अलग अलग समूह सुबह और शाम के समय प्रचार करने पर जोर दे रहे हैं। जौनपुर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह जनता के बीच पहुंचकर अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में बताते हुए जनता से समर्थन मांग रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए अशोक सिंह ने कहा कि जौनपुर की जनता का साथ मिला तो मुंबई की तर्ज पर जौनपुर शहर का विकास करूंगा। कैसा चल रहा है चुनाव? बहुत अच्छा चल रहा है। आज मैं इसके पहले भी शाहगंज में आया था। आज मैं आया हूँ, कुछ हमारे पदाधिकारी हैं यहाँ पे जो हमारी कैंपेनिंग चल रही है यहाँ पे कि पूरे शाहगंज विधानसभा को किस तरह से जितने बूथें हैं हर बूथ पे हमारे पदाधिकारी होने चाहिए, उनकी टीम होनी चाहिए। तो 90% पदाधिकारी तो हमारे शाहगंज में बन चुके हैं और हम बस 10% खाली है जो 1-2 दिन में हमारा वो भी कवर हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे आए हैं एक मैदान देखने के लिए भी, हमें कुछ प्रोग्राम्स के लिए कुछ हमारे प्रोग्राम्स भी लगने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो संगठन को लेके मैं यहाँ पे आया था और मुझे जो हमारे संगठन के लोग हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनसे पता चलता है कि हम शाहगंज विधानसभा को हम विन कर रहे हैं। यहाँ पे सारे लोग ये कह रहे हैं कि गन्ना किसान घर घर तक पहुँच चुका है। हम 25 मई को जब हम वोट देने के लिए वोटिंग करने के लिए जाएंगे तो गन्ना किसान के सामने का बटन दबा के हम आपको विजयी कराने का काम करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि गन्ना किसान के सामने का जब बटन आप दबाएंगे, शाहगंज के लोगों से अपील कर रहा हूँ कि जब आप गन्ना किसान के सामने का बटन आप दबाएंगे तो सिर्फ अशोक सिंह को विजयी नहीं बनाएंगे, शाहगंज को विजयी नहीं बनाएंगे, इस जौनपुर को विजयी नहीं बनाएंगे, पूरे देश को विजयी बनाने का काम करेंगे। नामांकन की अगर बात करें तो जिस तरह से देखा जाए सपा के प्रत्याशी है, करोड़ों की गाड़ी से पहुँचते हैं नामांकन करने, भाजपा वाले पूरे लाल लश्कर के साथ जाते हैं, आप सिंपल तरीके में बैलगाड़ी से जाते हैं, क्यों? इसलिए मैं बताना चाहूँगा यहाँ के लोगों को, जो जौनपुर 73 लोकसभा के लोग हैं, उनको बताना चाहूँगा जो बाहर से नेता आए हुए हैं, जो भ्रष्टाचारी नेता हैं, जो घोटालेबाज हैं, कभी बीजेपी से कांग्रेस में घोटाला करके फिर बीजेपी में आके बीजेपी का दामन थाम लिए हैं। बाबू सिंह कुशवाहा हैं, वो चले आए हैं, पहले बसपा में रहे, मंत्री रहे, तो इतना घोटाला किए कि उसकी सीमा नहीं, जग जाहिर है। अब आज सपा में दामन आके थाम लिए हैं। कृपा शंकर सिंह जो थे वो जब मंत्री रहे, होम मिनिस्टर रहे, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कुछ नहीं सोचा, सिर्फ घोटालेबाजी की कांग्रेस में। अब आ जाए हैं कि उसको स्वच्छ छवि की। घोटालेबाजों के बीच में आप अपने आप को किस तरह से सुरक्षित? मैं इसलिए मैं सुरक्षित अपने आप को रखने की बात कर रहा हूं आपको कि देखो, समाज विकास क्रांति पार्टी के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। इसके पहले हम बसपा में रहे, नो डाउट हम 10 साल 12 साल तक काम किए हैं। हम 3-4 चुनाव उनके झंडे के नीचे लड़े हैं। लेकिन जब जहां पे हमें विन होने की बात आई, जहां उन्होंने पत्थर को फोड़ने का काम किया तो मैंने पत्थर फोड़ा। जैसे महाराष्ट्र में 2-2 बार चुनाव लड़ा, महाराष्ट्र का प्रभारी बना है उन्होंने, तो हम पूरे देश में जाके उनके संगठन को जोड़ने का काम किए। जब हमारी बारी आई कि हम कुछ जनता को हम कुछ दे सकते हैं, जनता के लिए हम कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने मेरा टिकट काटा। इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया। एक बार मैं छोड़ा तो दोबारा मैं नहीं जाऊंगा। धनंजय सिंह की बात कहूं तो धनंजय सिंह को मायावती ने जेल में डालने का काम किया था जब सरकार में थे, जब सांसद रहे, और फिर उनको पार्टी से भी निकालने का काम किया। अब वहां जाके वापस अपनी पत्नी को आज क्या ज़रूरत पड़ी कि बसपा का दामन आपको थामने की, तो वहाँ से टिकट लेके, इसलिए आप भी उसी में से हो। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये सब नहीं चलेगा। जौनपुर की जनता समझ गई है। अशोक सिंह का कहना है कि जहां मैं थूक देता हूं वापस चाटने के लिए नहीं जाता हूं। जिसको छोड़ दिया उसको छोड़ दिया। अब मैदानी जंग में आए, अगर उनकी ताकत हो जीत के दिखाएं, हमारी ताकत रहेगी तो हम जीत के जिताएंगे। लेकिन जहां तक आपका कहना है कि हम बैलगाड़ी से क्यों आए, हम इन लोगों को बताना, इन नेताओं को, भ्रष्टाचारी नेताओं को बताना चाहूँगा कि ये आप यहाँ की जनता के, यहाँ के किसानों को दुख दर्द को समझो। ये धूप में किस तरह से चलते हैं, आप इनकी अवहेलना करते हो, इनकी मांगों को नहीं कर। आपकी सरकार देश में भी है, प्रदेश में भी है। आप किसानों को कौन सी मांग पूरी की, आप तो बताओ तो सही। आप किस से पर्पज से आप दावा करते हो, ये मैं बताना चाहता हूँ कि आप धूप में आओगे, जाके पाँव न फटी बेवाई, सो का जाने पीर पर आई। आप आओ, महसूस करो, ये मैं एहसास दिला। बाकी गाड़ियों का काफिला तो मैं भी लगा सकता हूँ और लगाऊंगा भी। जहाज़ से चलता हूँ, जहाज़ से मैं भी हेलीकॉप्टर उतारने का काम करूँगा। ये वक्त बताएगा। सवाल उसका नहीं है कि हमने क्यों उतारा है। सवाल ये है कि हमें अपने वर्कर का, अपने पदाधिकारी का, अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए होता है ज़मीन पे
आए हो तो जमीन की बात करो, और जमीन पे नहीं रहोगे तो हवा की तरह जैसे आए उड़ जाओगे।